वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाज़ार में एक बार फिर से तूफ़ानी गिरावट देखने को मिली है। अभी निवेशक टेंशन में आ गए हैं कि इस समय कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमने जो SWP चालू किया है वो पैसा हमारा जीरो हो जाए। तो आज मैंने सोचा कि SWP से रिलेटेड ही कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ ताकि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा हो सके। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा MP रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUYNE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, बाज़ार में गिरावट, SWP जारी रखें या रोक दें। बहुत सारे निवेशकों ने मुझे मैसेज किया है कि SWP हमारा चालू है, 9% हम लोग हर महीने यानी सालाना तौर पर SWP विड्रॉ हो रहा है, जो कि साल का 9% होता है। यानी 10 लाख रुपए का अगर किसी ने SWP किया है तो 7,500 रुपये हर महीने का विड्रॉल चालू है। ऐसे समय में आपको SWP चालू रखना है या फिर बंद कर दें, सही रणनीति क्या है, आज वही डिटेल आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। आज के बाद में मुझे नहीं लगता कि SWP क्या कोई भी क्यूरी किसी को भी अराइज होगा। आपको पूरा ही वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना है। मैंने हर एक पॉइंट को इस वीडियो में पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है। SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, 6 से लेकर 9% तक अगर आप मैक्सिमम निकालते हैं, इससे ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपका पैसा है, लेकिन जितना कम निकालेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। 6 to 9% मैक्सिमम एनुअलाइज विड्रॉल। जस्ट एग्जांपल मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। स्कीम तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ स्कीम मैं आपको दिखाऊंगा कि परफॉर्मेंस किस हिसाब से रही है, भारी गिरावट के बावजूद किस हिसाब से स्कीम ने पैसा बना के दिया है। पहला जो इलस्ट्रेशन है, स्कीम का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। एक ऐसा फंड है जिसने स्टार्ट में किसी ने भी अगर इन्वेस्टमेंट किया है और पहले 3 साल में ये फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि यही फंड आपके साथ में शेयर करता हूं ताकि आज का एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा हो सके। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और बाज़ार में तेज़ गिरावट शुरू हो चुकी है। तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है जो कि 1/1/1995 को किया गया है और SWP हमने चालू कर दी 1/2/1996, यानी 1 साल के बाद में SWP शुरू कर दिया। SWP एंड डेट रखा है मैंने 27/2 का, यानी कल तक का। मंथली विड्रॉल मैं यहाँ पे 9% ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में जो क्वेश्चन आया है वो 9% का आया है कि 9% हम विड्रॉ कर रहे हैं, बाज़ार में तेज़ गिरावट आ रही है। मेरे सामने किसी का भी कोई स्कीम नहीं आया है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए, इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये आपकी स्कीम पे डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। अगर आप 9% विड्रॉ कर रहे हैं तो कौन सी स्कीम है, हो सकता है आपका वहाँ पे नुकसान भी हो जाए और फ़ायदा भी हो जाए। डिपेंड करता है आपकी स्कीम, आपका इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से किया गया है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल रखा है 7,500 रुपये अगर विड्रॉल किया है तो टोटल विड्रॉ होता है 349 मंथ में। 26,17,500, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 349 महीना निकाल लिया, टोटल 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 26,17,500 निकाल लिया। उसके बावजूद आज की वैल्यू है 5,32,34,024 रुपया। ये पावर है, ये जादू है म्यूचुअल फंड का। भारी उठापटक के बावजूद इस फंड ने काफ़ी तेज़ गति से पैसा बना के दिया है। इसका मेन डिटेल अभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। देखिए, 1/1/1995 जब इसका प्राइस चलता था 10 रुपया, यानी 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। लास्ट कॉलम आप देख सकते हैं करंट वैल्यू वाला, जो कि 1/1/1995 को था, और मैंने SWP चालू कर दिया 27/2/1996। उस समय इसका NAV का प्राइस था 7 रुपया 40 पैसा, यानी भारी गिरावट इस फंड में चल रही थी। उसी समय मुझे अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई, मैंने वहाँ पे 9% लेना शुरू कर दिया।
ना आगे देखा ना पीछे देखा, क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी। तो ऐसे समय में इस फंड ने, आप देखिए दूसरे साल जब 27/2/1996 को इसका वैल्यू था 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट का 7,32,500, जो कि मैंने 7,500 रुपये यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद 27/3/1996 को देखिए 6,77,486, क्योंकि बाज़ार में भी तेज़ गिरावट चालू थी, प्लस मुझे भी पैसे की ज़रूरत थी, 9% मैंने भी निकाल लिया। जस्ट इलस्ट्रेशन है, केवल एग्जाम्पल है, लेकिन जो भी एग्जाम्पल है रियल है। बाज़ार की किस हिसाब से परिस्थिति थी उस समय, अगर किसी ने भी पैसा निकालना शुरू किया है, भारी उठापटक के बावजूद इस फंड ने काफ़ी तेज़ गति से पैसा बना के दिया है। 30/4/1996 को देखिए, इस फंड का वैल्यू था 7,17,959। हर महीने 7,500 रुपया निकल रहा है यहाँ पे। 30/8/1996 को इसका वैल्यू था 6,733। यानी पहले 4 और 3 7 महीने में, पहले 7 महीने के विड्रॉल के बाद में इस फंड का वैल्यू था करीब 40% डाउन। 6,733 रुपया वैल्यू था, जो कि मैंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। 4/10/1996 को इसका NAV का प्राइस आप देखिए 5 रुपया 63 पैसा, और फंड का वैल्यू था 5,13,629, लेकिन 7,500 रुपये का विड्रॉल कंटिन्यूस चालू है। अब लास्ट आप कॉलम में देखिए 27/5/1997 को इस फंड का वैल्यू था 4,76,980 रुपया। 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रह गया। बाजार की गिरावट और साथ में विड्रॉल, जैसी परिस्थिति अभी चालू है वैसी ही परिस्थिति उस समय देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर पैसे की ज़रूरत है तो निकालना तो पड़ेगा। ऐसे केस में आपके फंड की वैल्यू आप देखिए 4,76,980, 27/5/1997। यानी आप देखोगे हर साल आपको देखिए क्या फंड का वैल्यू है, 5,28,000 1996 28/10 को। उसके बाद 27/11 को हो गया 4,77,347। मंथ ऑन मंथ यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके बावजूद आपने नोटिस किया है कि इस फंड ने कितना बड़ा पैसा बना के दिया है, 5,32,34,024 रुपया। भले ही बीच में ये आपका 4.25 लाख रुपया हो गया, लेकिन उसके बावजूद 5 करोड़ रुपया क्रॉस करने में कामयाब हो सका है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, आपकी स्कीम पे डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। भले ही बाज़ार में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपकी स्कीम में दम है और बाज़ार ने आगे आके परफॉर्मेंस शुरू कर दिया तो आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल भी सकती है। लेकिन ये ग्रोथ देखने को मिली उसी को है जिसने पहले 3 साल में बड़ा पेशेंस रखा है। पहले 3 साल में इसका SIP का वैल्यू भी नेगेटिव में था। मैंने रिसेंटली आपके साथ में डिटेल शेयर की है, आप देख सकते हैं। SIP मंत्रा करके वीडियो लगाया मैंने, तो किस हिसाब से म्यूचुअल फंड काम करता है उसका एक रियल एग्जाम्पल आपके सामने है। दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने पकड़ा है, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 7% एनुअलाइज विड्रॉल, यानी 70,000 रुपया साल का, तो मंथली होता है 5,833। एक इक्विटी स्कीम मैंने आपके साथ में शेयर कर दी कि इक्विटी स्कीम ने किस हिसाब से रिटर्न डिलीवर किया है। दूसरा जो है बैंक ऑफ इंडिया कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, यहाँ पे भी सिमिलर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि 18/3/2009। यहाँ पे भी बीच बीच में काफ़ी उठापटक हुआ है। 2020 की मंदी ये फंड ने भी देखी है। यहाँ पे 18/3/2009 को इन्वेस्टमेंट किया गया 10 लाख। SWP स्टार्ट डेट 26/3/2010, एक साल के बाद में। SWP एंड डेट 26/2/2025, जो कि 2 दिन पहले का है। मंथली SWP 5,833, यानी टोटल 180 महीना यहाँ पे भी विड्रॉल किया है। टोटल विड्रॉल हो गया 10,49,940। 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 10,49,940 रुपया निकाल लिया, और कल तक का इस फंड का वैल्यू है 12,90,328 रुपया। तो ये फ़ायदा है, अगर बाज़ार की उठापटक को इग्नोर करके भी इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट तरीके से करता है तो हो सकता है आपका भी पैसा आगे चल के इसी हिसाब से ग्रो करे। कोई गारंटी यहाँ पे है नहीं, रिटर्न तो आपका बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। तो इसीलिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो पेशेंस वाला ही पैसा लगाना है। जिस पैसे को निवेश करने से
आपका पेशेंस डगमगा जाए, बेटर है वो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में रखें या फिर एफडी करके रखें, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। तो काफ़ी सोच कर समझ कर ही आपको निवेश करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।